है, वो अनन्य होता है। कितने दृष्टांत देखे क्रमबद्ध पर्याय को, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो होने वाली है वही होती है, उसको कितना सिद्ध करते हैं। फिर भी अज्ञान दशा में जीव की अज्ञानता छूटती क्यों नहीं है, पर्याय ऊपर से दृष्टि क्यों नहीं छूटती है, और द्रव्य दृष्टि क्यों नहीं होती है? क्योंकि द्रव्य पर्याय का स्वरूप यथार्थ रूप से उसने जैसे समझना चाहिए वैसे समझा नहीं है, इसलिए दृष्टि पर्याय में बनी ही रहती है अनादि से। द्रव्य पर दृष्टि जाती ही नहीं है। द्रव्य पर दृष्टि जाने के लिए भी द्रव्य कैसा है वो शक्तियों से समझे, शक्तिवान की महिमा करे, शक्तियों की महिमा करे और शक्तिवान को समझ ले। और पर्याय का स्वरूप भी सचमुच में वो पर्याय कहां से आती है, पर्याय कहां जाती है, पर्याय कैसे होती है, पर्याय का सत्व कहां पड़ा है, वो अनादि से अनंत काल तक का, अनादिकाल से अनंत काल तक की पर्याय सब निश्चित है। ऐसा केवल देखा है, सब निश्चित है। कोई भी जीव की, कोई भी द्रव्य की, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्य की पर्याय निश्चित है। मेरे जीव के अलावा अनंत जीवों की पर्याय, जो अनंत जीव है दूसरे भी, उसकी भी पर्याय निश्चित है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा ही रहता है अन्य जीवों के साथ और अन्य द्रव्यों के साथ। अगर एक कड़ी भी टूट जाए ना, तो सभी द्रव्यों की पर्यायों में वेर विखेर हो जाए। एक कड़ी भी टूट जाए, ये द्रव्य की पर्याय को कोई जो होने वाली है ऐसा न माने, एक के बाद एक होती है ऐसा न माने, तो ये पर्याय यहां होती है। समझ लो कि ये पर्याय में कोई बाह्यों का निमित्त है, कोई ज्ञानी पुरुष का निमित्त है, तो वो ज्ञानी पुरुष की पर्याय, उसका निमित्तपना, उसकी पर्याय भी क्रमबद्ध है। उस समय उसकी पर्याय क्रमबद्ध होगी तो वो यहां नैमित्तिक में वो निमित्त पड़ेगी, क्योंकि ये नैमित्तिक भी होने वाला है, वो निश्चित है, वहां निमित्त आने वाला निश्चित है। अच्छा, वो वहां ज्ञानी का निमित्त आया है, उस समय में ज्ञानी का ज्ञानपणा वर्त रहा है, उसमें कर्म का अनुदयपणा पुद्गल का वो निमित्त रूप से है। वो अगर फिर जाए तो ज्ञानी का परिणमन फिर जाए, ज्ञानी का परिणमन फिर जाए तो उसका कर्म की पर्याय फिर जाए, और ये परिणमन फिर जाए तो यहां की पर्याय फिर जाए। यहां सम्यक होने वाला है कि हो गया है, कि यहां सम्यक हुआ, तो यहां की जो कर्म की सत्ता में दर्शन मोह का अनुदय होने वाला है वो भी निश्चित है उस समय में। ये पुद्गल की सत्ता का क्रमबद्ध परिणमन, अगर यहां सम्यक होवे और यहां क्रमबद्ध में दर्शन मोह का उदय होवे, अनुदय ना होवे, तो ये व्यवस्था टूट जाएगी। और यहां जो कर्म बंधा हुआ है, वो कर्म बंध के लिए पूर्व में अज्ञान था, उसका निमित्तपना है। अगर वो निमित्तपना नहीं होगा तो वहां उस समय में वो कर्म नहीं बंधेगा, और यहां उसका अनुदय होने वाला है, तब यहां सम्यकता नहीं होगी तो उसका अनुदय नहीं होगा। और यहां सम्यकता होने वाली है, तब वहां ज्ञानी का निमित्तपना होगा, तब ही यहां सचमुच सम्यक होगा। तो वो ज्ञानी की निमित्तपने की भी ज्ञान की पर्याय निश्चित है, और उसकी जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञानावरणी का अनुदय है वो भी निश्चित है। सभी द्रव्यों की पर्याय निश्चित है क्रमबद्ध, इसको कोई फिरा नहीं सकता। अनादिकाल से अनंत काल की निश्चित है। तो कि फिर आप उपदेश क्यों देते हो
कि द्रव्य की सन्मुख जाओ, द्रव्य को समझो, शक्तियां को समझो, शक्तिवान का दृष्टि करो, ये फिर जरूरत ही क्या है, सब पर्याय क्रमबद्ध ही है। तो क्रमबद्ध ही है तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत पड़ती है? अभी प्रश्न आया था ना, इसमें ही प्रश्न आया था इसमें कि तो फिर पुरुषार्थ क्या है? फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? पुरुषार्थ क्यों करे? पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं रहती ना, सब क्रमबद्ध है तो।